बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 13 जनवरी 2026 और इस वक्त मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में मौजूद हूँ। जी खान साहब, जी बोलो। देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह ज़बरदस्त। काम स्टार्ट है। अजीज़ दोस्तों, इस वक्त बंदोबस्त कर। क्यों बिजली होएगा तो खाओ लोग आएगा ना, गैस होएगा तो लोग आएगा। बिजली नहीं है इसलिए तो कोई आता नहीं है। फिर अजीज़ दोस्तों, मैं इस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में मौजूद हूँ और हस्ब मामूल आज एक सर्द और नरम गर्म शाम है और मौसम ख़ज़ां का मौसम है और इस वक्त हमारे सैफ रहमान भाई छोटा मोटा जो तामीराती काम जो है वो कर रहे होते हैं, वो कर रहे हैं। अज़ीज़ दोस्तों, मैं चूँकि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो नए होते हैं और उनके पास मालूमात की कमी होती है, तो मैं मुख्तसरन बता दूं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन जो है ये हुकूमत सिंध का एक प्रोजेक्ट है और जब शहीद मोहतरमा का इंतकाल हुआ था, शहादत हुई थी, तो उस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये डिसाइड किया था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर तकरीबन पूरे सूबा सिंध में 18 टाउन्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, जहां पर गरीबों को बिल्कुल मुफ्त मकान और ज़िंदगी की सारी बुनियादी सहूलियात जो हैं वो फराहम की जाएंगी। तो इस जज्बे के तहत कराची में भी एक टाउन बनाया गया, हैदराबाद में भी, जाम शोरो और लाड़काना वगैरह में टाउन बनाए गए। कराची वाला जो टाउन था वो थोड़ा मॉडल बनाना था, तो इसी सिस्टम के तहत कराची में बड़ा टाउन बनाया गया और ये वाक़या है केमाड़ी टाउन के अंदर। केमाड़ी टाउन में हाक्स बे के अंदर, अगर हाक्स बे पे आप तफरीह के लिए आते हैं तो आपने यकीनी तौर पर मछली चौक देखा होगा, जहाँ पे जो है वो दुआ होटल है हाक्स बे का, उसके साथ नासिर बरोही होटल है और नासिर बरोही होटल के करीब ही शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन वाक़या है। और ये वो रास्ता है, ये हाक्स बे और जो है मुबारक विलेज के संगम पर वाक़या है। हाक्स बे का जो समुंदर है वो फ़िलहाल आलूदगी से पाक है और अगर आप सीवीओ वगैरह की तरफ आप जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे समुंदर में बहुत ज़्यादा आलूदगी है, लेकिन अगर आप हाक्स बे की तरफ आएंगे तो आपको बहुत कम आलूदगी महसूस होगी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और हाक्स बे के दरमियान जो इलाके हैं ये साहिली इलाके हैं। यहाँ पे दुनिया के खूबसूरत तरीन साहिल मौजूद है और यहाँ पे जो है अपना बहुत सारे लोग तफरीह के लिए आते हैं, जो लोग समुंदर से मोहब्बत रखते हैं। इसके अलावा हाक्स बे और बेनज़ीर टाउन के दरमियान जो है काफ़ी अच्छे तफरीह गाहें मौजूद हैं और बेनज़ीर टाउन से 20 किलोमीटर दूर मुबारक विलेज है, जहाँ पे दुनिया के बेहतरीन साहिल हैं और ख़ूबसूरत मकामात हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो इतना इलाका डेवलप नहीं है। लेकिन ये है कि इसके बावजूद हफ्ता और इतवार के दिन यहाँ से कराची से लाखों लोग यहाँ पे आते हैं, तफरीह के लिए घूमते फिरते हैं। तो इस इलाके में टाउन बनाया गया, तो 1000 एकड़ रकबे पर ये फैला हुआ है, बहुत बड़ा रकबा है, बहुत बड़ा टाउन है और यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इब्तिदा में बड़ा दिल लगी से काम किया, खूबसूरत और बड़ी ज़मीन लेकर रोड बनाए, सड़कें वगैरह, पार्क बनाई, सीवरेज की लाइनें डाल दी और पानी की लाइनें डाल दी और सारे तरक्याती काम कर लिए। लेकिन उसके बाद कुछ अरसे से
जो है यहाँ खामोशी है और पोजीशन गवर्नमेंट ने दे दी है और पोजीशन लेकर अब जो लोग हैं वो कुछ लोग बना रहे हैं, कुछ लोग नहीं बना रहे, ये मामला है। एक और डेवलपमेंट ये थी कि जितने भी प्लॉट्स हैं वो सारे बायोमेट्रिक हैं, तो जब तक ओरिजिनल अलाट ही नहीं आएगा ये प्लाट अलाट नहीं होगा। और काफ़ी सालों से अलाटमेंट का अमल जारी है, अलॉटीज़ आ रहे हैं और वो अपनी फ़ाइलें वहाँ से बना रहे हैं सिविक सेंटर से, सिविक सेंटर में जहाँ KMC का ऑफिस है, तो ये LDA के ऑफ़िस के साथ ही इनका ऑफिस बना हुआ है। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये तो एक मुख्तसर सा तारुफ था। बाकी ये है कि यहाँ के जो अलॉटीज़ हैं, जो रिहायशी हैं, तो उन्होंने यहाँ के लिए, इलाके की डेवलपमेंट के लिए एक छोटी सी कमेटी बनाई और मैं उस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो हमारी कोशिश होती है कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं हम उनकी मदद करें और उनको यहाँ पे रिहाइश के हवाले से जो भी मुश्किलात हों उनको जो है वो कम करने की कोशिश करें। तो इस वक्त इलाके में जो है वो तरक्याती अमल जारी है और ये जो इलाका है जिसका नाम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन है, ये इस पूरे इलाके की तकदीर को बदल देगा इंशाअल्लाह ताला। कोई छोटा मोटा टाउन नहीं है, बहुत अच्छा इलाका है, बहुत बेहतरीन टाउन है और माहौल बहुत बेहतरीन है, किसी किस्म की आलूदगी नहीं है। और ये टाउन जहाँ पे वाक़या है वहाँ चारों तरफ पहाड़ है और समुद्री इलाका है और यहाँ मौसम जो है वो सारा साल बेहतरीन होता है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। और बाकी जहाँ तक रह गई रिहाइश की बात, कुछ लोग यहाँ रहते हैं, फैमिली यहाँ कोई नहीं आबाद, बस ये कि चौकीदार वगैरह रहते हैं। कुछ लोगों ने मकान बना रखे हैं और वो लोग जो जिनके पास अपना घर नहीं है, अपना सर छुपाने की जगह नहीं है, वो अगर चाहें तो उनके लिए बहुत अच्छी जगह है, वो यहाँ पे अपना घर आबाद कर सकते हैं। और देखा जाए तो इस तरह के लोगों के लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ से अपनी रिहाइश का आगाज़ करें। और इस वक्त यहाँ पे जो प्लॉट्स की कीमत है कराची के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन ये कि जो लोग यहाँ पे रिहाइश करेंगे, जैसे जैसे अब आपको पता है कोई भी इलाका हो, कोई भी सोसाइटी हो, वहाँ जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाती है तो वहाँ पे कीमतें भी बढ़ती जाती हैं, क्योंकि कोई भी इलाका हो जब तक वहाँ आबादी नहीं होती वहाँ पे कीमत जो है कम रहती है। तो इस हवाले से हम वीडियोस बनाते हैं। वीडियो बनाने का मकसद लोगों को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन की तरफ मबसूल कराना है। और वीडियो बनाने का हमारा तरीक़ाकार भी मुख्तसर सा यही है कि हमारा जब भी यहाँ आना होता है तो हम एक आते जाते 10-15 मिनट की वीडियो बना लेते हैं और वो पोस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आज लाखों की तादाद में लोग हमारी वीडियोस को व्यूज़ कर चुके हैं, अपने कमेंट देते हैं, अपनी राय देते हैं, लोगों के राब्ते होते रहते हैं, लोग हमें फ़ोन करते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। बाकी ये है कि कोई कमर्शियल मकासद हमारे होते नहीं हैं, जो लोग मालूमात लेते हैं हम उन्हें दे देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो ईमानदारी से दें। बाकी लोगों की अपनी किस्मत है। तो आज मैं आया हुआ था यहाँ पे, हमारे यहाँ थोड़ा बहुत काम चल रहा था और हमारी रिहाइश भी यहाँ पे करीब है। अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के अंदर आप आते हैं तो सेक्टर नंबर 2 में हम यहाँ पे हमारा घर है, सामने नज़र आ रहा है। तो अभी हम इसकी तरक्की के अमल की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने कोशिश की कि यहाँ पे कोई
पार्क वगैरह बनाए, मॉडल पार्क बनाए, लेकिन वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ पर पार्क बनाना कोई इतना आसान काम जो है वो नहीं होता। तो अब हमने ये फ़ैसला किया कि हम अपनी ज़ाती जगह पे एक अच्छा सा छोटा सा फार्म हाउस बनाएंगे और उसमें जो सहूलियात होती हैं वो देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर हम लोग वही पार्क के अंदर जो झूले वगैरह हैं वो अगर हम इस पार्क में लगा देते तो गवर्नमेंट की मलकियत बन जाते और मुस्तकिल प्रॉब्लम लेती। तो हमने यही सोचा कि जो झूले वगैरह हैं वो अपनी ज़ाती जगह पे लगा लिए जाएं और पब्लिक के लिए फ्री कर दिया जाए, जो भी आना चाहे और फ़ायदा उठाना चाहे तो हो जाएगा। इस इशू पे हम अभी काम कर रहे हैं। बाकी हमने यहाँ पे सेटलमेंट के लिए कोशिश की, रिहाइश के लिए कोशिश की है, करते रहते हैं मुसलसल, आज भी जारी है। टाउन की आबादकारी के लिए हम लोग जहाँ तक आवाज़ें होती हैं वहाँ आवाज़ें उठाते हैं, गवर्नमेंट्स को एप्लीकेशंस वगैरह देते रहते हैं और MNA MP साहिबान से रब्ता करते हैं, चीफ सेक्रेटरी को एप्लीकेशन देते हैं और जहाँ जहाँ फोरम मौजूद हैं वहाँ पे हम कोशिश करते हैं। इस वक्त 2 बुनियादी सहूलियात की कमी है। बिजली सबसे बड़ी ज़रूरत है और उसके साथ ही गैस की, बिजली, गैस और पानी। पानी का टेंडर हुआ है, बड़ा टेंडर है और उस पर काम भी चल रहा है। हर साल जैसे ही बजट मिलता है तो काम शुरू हो जाता है। अच्छा, वो बजट ख़त्म होता है तो काम भी ख़त्म हो जाता है। तो बहरहाल अल्लाह के फजल करम से हमारी कोशिशें जारी हैं, आपकी कोशिशें भी हैं। आप भी हमारे साथ दें इंशाल्लाह ताला। आने वाले वक्तों में यहाँ पे हम एक अच्छी आबादी देखेंगे और अभी भी देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं और यहाँ पे ख्वाहिशात इज़हार कर रहे हैं कि हम रहें। और अच्छा, रिहाइश की अगर बात की जाए तो सबसे जो बेहतरीन जगह है 1 और 2 है, जहाँ पे थोड़ी बहुत रिहाइश ऑलरेडी मौजूद है। बहुत शुक्रिया अज़ीज़ दोस्तों, खुदा हाफ़िज़।